हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन कोप विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस से कैसे निपटा जा सकता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, कैसे इंडिपेंडेंटली वर्क किया जा सकता है। टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ वी नीड द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो हमें इंडिपेंडेंटली वर्क करना आना ही चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो सबसे पहले आपका बीइंग सेल्फ अवेयर, वो सेल्फ अवेयर हो। बीइंग सेल्फ मॉनिटरिंग, उसको खुद की मॉनिटरिंग करनी आनी चाहिए। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ मैनेजमेंट भी इसको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। नेक्स्ट है टेकिंग इनिशिएटिव, नॉट वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन। आपको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि आप इंतजार करते हैं कि कोई आपको इंस्ट्रक्शन देगा, कोई निर्देश देगा तभी आप वर्क करेंगे। बीइंग गुड फिनिशर, हमेशा जब भी कोई आप वर्क करें तो सिर्फ आगाज ना करें, उसको अंजाम तक भी पहुंचाए। सिर्फ काम स्टार्ट करना ही काम नहीं होता, काम को अंजाम तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। तो हमेशा बी ए गुड फिनिशर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वर्किंग विदाउट एक्सटर्नल प्रोडिंग, कि आप जब भी कोई वर्क करें तो आपको बाह्य दबाव से वर्क करने के लिए मजबूर ना करें कि आपको बार बार कहा जाए तभी आप वर्क करेंगे। तो बिना बाह्य दबाव के भी आप काम करने योग्य होने चाहिए। एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक विदाउट एक्सक्यूज, अपने जो भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको स्वीकार करनी चाहिए बिना किसी बहानेबाजी के। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है टू गेट वर्क इंडिपेंडेंटली। अपने आप पर कभी भी संशय न करें और कभी भी नेगेटिव इमोशंस को हावी ना होने दें, क्योंकि ये आपकी जो एफिशिएंसी है उसको घटा देगा। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको आपको आना चाहिए टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो सबसे पहली स्किल है वो है कि यू शुड लर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सब चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए। यू शुड बी मल्टीटास्किंग होना चाहिए। जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें देखा है जो प्रोफेसर वायरस होता है वो एक साथ 2 काम कर सकते थे। दोनों हाथों से लिख सकते हैं, सेविंग कराते सॉन्ग को सुनना, उनको मल्टीटास्किंग पर्सन थे वो। तो इसी तरह से आपको भी मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन के बिना तो आप लाइफ में कामयाब हो ही सकते। डिसिप्लिन इज द मस्ट टू गेट सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ फील्ड इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, वाक्पटुता। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। सबसे महत्वपूर्ण लाइफ स्किल्स है कि आपके अंदर वाक्पटुता हो, बोलने की कला आपके अंदर हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स का मतलब है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल कोई डील कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे नेगोशिएट करते हैं, ये भी बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो आपको नेगोशिएशन स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। मोल भाव करना, उसको बातचीत कैसे डील को फाइनलाइज करना है, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए जब भी आप कोई भी वर्क करते हो तो हमेशा वो डेडलाइन पे कंप्लीट हो जाए ये संभव नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट है वो उसमें टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत टाइम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी में यानी कि अनुकूल बनना, माहौल के अनुकूल बनना। जो आपका वर्किंग स्टाइल है और जो आपके कोवर्कर्स हैं उनके वर्किंग स्टाइल के साथ में मैच करना चाहिए, तभी आपको
सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओपन माइंडनेस, कि आपको खुले दिमाग वाला बनना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप कोई भी वर्क करते हो, यू नेवर ऑलवेज गेट द सक्सेस। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सक्सेस मिले। यू कैन गेट द रिजेक्शन ऑल्सो इन योर लाइफ। तो यू शुड एक्सेप्ट इट एंड डोंट टेक इट पर्सनली। इसको स्वीकार करें और कभी भी इसको पर्सनली ना लें, अपने आप को स्ट्रेसफुल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस नोइंग अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में पता। इट इज़ द योर परसेप्शन अबाउट योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपकी क्या धारणा है, आपके क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, कौन से आपके ग्रे एरियाज हैं, तो उनके बारे में जानना। तो इसके लिए आपको एक रिलेटिव स्केल क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को हैंडल किया, तो उसमें आपका उस टाइम किस तरह का माइंडसेट रहा था। अगर उसको आप मेमोराइज करेंगे और नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं, तो ये होता है रिलेटिव स्केल। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में एक अवेयरनेस डेवलप करना। देखिए, ये बिल्कुल आपका जैसे कि आप यू वांट टू लर्न डांसिंग, आप ग्रुप में डांस कर रहे हैं, तो हाउ यू सिंक्रोनाइज योर फीट, योर बॉडी मूवमेंट, योर एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, खाली आपने बुक में सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया तो ये काफ़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें आनी चाहिए कि आप अगर ग्रुप में डांस कर रहे हो तो आपके स्टेप्स उनके साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप समझते हैं कि भाई मैं तो सेल्फ अवेयर हूँ, लेकिन जब आप दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते हो तो तब आपको रियलिटी का पता लगता है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस के 4 पॉइंट है आपके। पहला है आपका अवेयरनेस अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि आपको अपनी जो ताकत है उसका पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन फोकस ऑन इट। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर वीकनेस, आपको अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन ओवरकम फ्रॉम इट, ताकि आप उससे निपट सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवेयरनेस ऑफ योर फ्लॉज यानी कि आपकी अपनी कमियां, जो भी आपके अंदर ग्रे एरियाज है। अब मान लीजिए आपको स्टेज का फोबिया है, पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है, तो इनको आप अपने फ्रेंड्स की मदद से, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद से इनको ढके नहीं, इन पे वर्क करें और इनको साइन करने की कोशिश करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है आपका सेल्फ अवेयरनेस के लिए, SWOT, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, focus on how we can overcome from our weakness. O for opportunity, if you get the opportunity, how you utilize it. You suppose you get any platform, आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है, उसका आपने कैसे यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें T फॉर थ्रेट्स, में कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपको सुलझाना है, तो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, SWOT टूल्स इसको आप बोलते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया हाउ वी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट आर द सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।